प्यारे बच्चों, नोबल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको इंग्लिश के ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे। ट्रांसलेशन का क्रम चल रहा था प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चल रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्लास एक बार हुई थी पिछले दिनों में। उसमें से कुछ टेंस को, कुछ सेंटेंस को, कुछ वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करना बताया गया था। उसका डिटेल में नियम भी बताया गया था। आज हम फिर उस पर कुछ बचे हुए वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करेंगे और कुछ सेंटेंस यानी कुछ वाक्य इंग्लिश के हैं जो इंग्लिश को हिंदी में अनुवाद करेंगे। आप देखते रहें। चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं। कुछ थोड़ा सा एक शॉर्टकट में हम थोड़ा सा नियम तैयार किए हैं अपने भाषा में, वो देख लीजिए। देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम पढ़ेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। देखिए, नंबर 1 है आई, ही, सी, इट तथा एक वचन संज्ञाकर्ता के साथ वाज का प्रयोग होता है। अब देखिए, नंबर 2 क्या है, यू, बी, दे तथा बहुवचन संज्ञाकर्ता के साथ बियर का प्रयोग होता है। ठीक है। अब देखिए, नंबर 3 क्या है, क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। यानी क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, ये तो हो गया कि हम क्या क्या करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, करता होगा, कैसा होगा, तो ये सब हो गया। अब देखिए, जो हम हिंदी के वाक्य होंगे उनको तो हम बारी बारी से सभी मतलब शुरू से आज तक, अंत से मतलब शुरुआत से आज तक हम सभी शब्दों के इंग्लिश बताते हैं। अगर हिंदी का वाक्य हमको इंग्लिश में अनुवाद करना है तो हम सभी शब्दों के बारी बारी से एक एक शब्द को, किसी शब्द को छोड़ते नहीं हैं। सभी की बारी बारी से एक एक करके उनकी इंग्लिश लिखते हैं। अगर हिंदी के वाक्य है तो उनको इंग्लिश लिखेंगे और उसके बाद में जैसे हिंदी के वाक्य को हमने इंग्लिश में लिख दिया, जितने भी वाक्य में जितने भी शब्द हैं उनकी हम सभी को इंग्लिश में लिख दिया एक एक करके। अब देखिए, उसके बाद हमको क्या करना है कि जो हिंदी के वाक्य शब्द थे वो इंग्लिश में जो बदल गए हैं तो हम किस क्रम में इनको सेट करेंगे। कैसे कर्ता लिखेंगे कि कर्म लिखेंगे कि क्रिया लिखेंगे, क्या करेंगे, वाज बियर कहाँ प्रयोग करेंगे, इनको हम किस क्रम में व्यवस्थित करेंगे कि हमारा इंग्लिश का जो वाक्य होगा, हमारा इंग्लिश का जो सेंटेंस होगा वो कैसे पूर्ण रूप से इंग्लिश में लिखा जाएगा। तो उसके लिए भी हम जो है एक एक करके सभी शब्दों को व्यवस्थित ढंग से रखने के लिए एक सूत्र तैयार किए हैं। आप सूत्र मान लीजिए या क्रम मान लीजिए। उनका क्रम कैसे होगा, तो सबसे पहले वाक्य में जो कर्ता होगा उसको लिखेंगे। उसके बाद हम वाज बियर लिखेंगे, वाज या बियर लिखेंगे। वाज बियर का हम डिसाइड कैसे करेंगे कि हम सबसे पहले वाज आएगा कि बियर आएगा। इसमें दोनों में से एक लिखेगा क्योंकि बीच में आबलिक का चिन्ह लगा है। ठीक है, इसलिए दोनों में से एक ही का प्रयोग होगा। देखिए, कर्ता के अनुसार हम वाज बियर का डिसाइड करते हैं। अगर कर्ता हमारी नंबर 1 वाली लाइन का होगा तो हम वाज लिखेंगे, नंबर 2 वाली लाइन का कर्ता होगा तो हम बियर लिखेंगे। उसके बाद क्रिया लिखेंगे। ठीक है। अब क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी लिखेंगे, यानी फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगा कर लिखेंगे। उसके बाद हमको क्या लिखना है, जो वाक्य में बचेगा कर्म के रूप में, उसको कर्म के रूप में हम लोग जानते हैं उसको लिख देंगे। बस हमारा वाक्य जो है हिंदी से अंग्रेजी में व्यवस्थित ढंग से कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से हम लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहले वाक्य पर कैसा है, देखिए, पहला वाक्य हमारा है, वह आगरा जा रहे थे। ठीक है, वह आगरा जा रहे थे। अब देखिए, उसमें एक बात और आता है कि अब हम कैसे जानेंगे कर्ता क्या है, कर्म क्या है और क्रिया क्या है। हमको इसे लिखना है तो हम कैसे जान पाएंगे कि वाक्य में कर्ता कौन सा है और क्रिया कौन है और कर्म कौन है। तो आप लोग ये पहले ध्यान दे से समझ लें और सुन लें, जान लें कि वाक्य में जो काम करे वो कर्ता है और जो काम हो रहा है वो क्रिया है। इसके अतिरिक्त जो भी बचता है वो सब कर्म में आता है। ठीक है, उसको हम लास्ट में लिखते हैं। लास्ट में देखिए एक कर्म लिखा है तो उसको लास्ट में लिखते हैं। और कर्ता और क्रिया के बीच में इस टेंस में वाज बियर का प्रयोग होता है तो वो सेट किया जाता है इसमें। अब देखिए, आप पहला वाक्य देखेंगे आपके समझ में पूरा आ जाएगा। पहला वाक्य, वह आगरा जा रहे थे। तो आगरा कौन जा रहा है, वह जा रहे हैं, तो कर्ता क्या होगा, वह होगा। ठीक है, काम कौन सा कर रहे हैं, अगर वह
कर्ता वह है तो वह कौन सा काम कर रहे हैं, वो इंसान है। तो काम कौन सा हो रहा है, क्योंकि वो आगरा जाने का काम कर रहे हैं। न तो खा रहे हैं, न पी रहे हैं, न अपना खेत जोत रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं, न किसी को मार पीट रहे हैं, न चोरी कर रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं। केवल वो आगरा जा रहे हैं किसी काम से। न ये भी नहीं बता रहे हैं कि हम किस काम से आगरा जा रहे हैं, लेकिन ये तो बता रहे हैं कि वो जा रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हैं, आगरा जा रहे हैं। तो देखिए, अब वाक्य में सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, हम काफ़ी दिनों से इंग्लिश और मैथ पढ़ा रहे हैं और काफ़ी बच्चे सीख गए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज कहने में खुद दिल खोल कर हम आपसे बता रहे हैं कि काफ़ी बच्चे इंग्लिश और मैथ सीख गए हैं, काफ़ी ढंग से सीख गए हैं और अच्छे क्लास में पढ़ रहे हैं। लेकिन आप भी थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आप भी इंग्लिश और मैथ सीख जाएंगे। हम इंग्लिश तो ABCD लिखना से सिखा देते हैं बच्चों को, और वो अच्छे अच्छे इंग्लिश क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले कर्ता तो वह है, क्रिया है जा रहे हैं। अब हमको वह की इंग्लिश की जानकारी होना चाहिए कि वह की इंग्लिश क्या है और जा रहे हैं कि इंग्लिश क्या है। अब देखिए, कर्म आता है बाद में, कर्ता और क्रिया कन्फर्म हो गया। और देखिए, थे है, थे के लिए केवल दो ही शब्द हमारे पास हैं, हमारे पास और आपके पास और सभी के पास दो ही शब्द हैं, वाज और बियर। तो इस कर्ता के अनुसार हमें वाज और बियर सेट करना होता है कि वाज का प्रयोग होगा कि बियर का प्रयोग होगा। ठीक है, अब देखिए कर्म में क्या बचा है, वो कर्म आज हम क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए, कर्ता हो गया, क्रिया होगा, जा रहे हैं, और थे के लिए तो वाज बियर का प्रयोग होता। तो बचा क्या है वाक्य में, आगरा बचा है। तो आगरा हमारा क्या होगा, कर्ता हो जाएगा, वो कर्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि कर्ता, क्रिया और कर्म क्या है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, हम वह की इंग्लिश लिखेंगे। वह की इंग्लिश क्या होता है, वह की इंग्लिश होता है दे, THEY दे। अब आगरा की इंग्लिश क्या होगा, आगरा होगा AGRA, आगरा हो गया। अब देखिए, जा रहे, ठीक है, तो जा रहे के होता है गो मिस होता है जाना, और इस गो है क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें ING लगेगा। ठीक है, और थे के लिए देखिए हमारा ये क्या है, करता है बहुवचन, तो ये हमारा इसके लिए क्या प्रयोग होगा, वो बियर का प्रयोग होगा, WERE बियर होगा। ठीक है, अब हम वही काम करेंगे, सबसे पहले कर्ता होगा, फिर क्रिया होगी और फिर कर्म होगा। वाज कर्ता के बाद वाज बियर का प्रयोग होगा। आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे, वीडियो को 2 बार देखेंगे चला चला के, तो आपको फ्री में बिल्कुल इंग्लिश कन्फर्म हो जाएगी। इसे हम लोग इंग्लिश जब पढ़ते थे बहुत मेहनत करते थे, काफ़ी दूर जाना पड़ता था, मोबाइल की सुविधा नहीं थी, ऑनलाइन क्लासें नहीं चल रही थी, हम लोग बड़े मेहनत से पढ़े हैं। लेकिन आज अब हमारा देश बहुत विकास कर गया है, आगे चला गया है, बहुत आगे चल इस समय है। मोबाइल का विकास बहुत पहले हुआ था, लेकिन मोबाइल हमारे लोगों के पास देहात में नहीं थी, ऑनलाइन क्लासें नहीं चल रही थी। अब ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं, किसी भी कोर्स को देख लीजिए, यूट्यूब पर फ्री में सब मिल रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा मेरा सहयोग करें और देखें, मोबाइल पे मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आप लोग ज्ञान प्राप्त करें, सीखें। आपके लिए हम बहुत वीडियो बहुत मेहनत से बना रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमको लिखना है कर्ता, तो कर्ता क्या है, दे, तो लिखेंगे THEY दे। दे के बाद हमको वाज बियर का प्रयोग करना है, तो हम यहाँ पे बियर आता है, WERE बियर, दे बियर, गोइंग GOING गोइंग, और गोइंग टू आगरा AGRA आगरा के बाद फुल स्टॉप होगा। हिंदी के वाक्य में विराम होगा और इंग्लिश के वाक्य में फुल स्टॉप होगा। तो दे मिस वह, बियर मिस थे, गोइंग मिस जा रहे, टू आगरा मिस आगरा, को वह आगरा जा रहे थे। देखिए पहला वाक्य हमारा पूर्ण रूप से हिंदी से इंग्लिश में बनकर तैयार हो गया। आप चलिए देखिए अगला वाक्य को। अब देखिए दूसरा वाक्य है, बंदर पेड़ पर बैठा हुआ था। बंदर पेड़ पर बैठा हुआ था। तो सबसे पहले बंदर की इंग्लिश लिखेंगे MONKEY, मंकी, मंकी मिस होता है बंदर। और उसके बाद बचा है पेड़, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, TREE होगा। अब देखिए पर के लिए हम आन का प्रयोग करेंगे। अब देखिए बैठा हुआ, ठीक है, बैठा हुआ था। अब देखिए ये अपवाद स्वरूप वाक्य है, इसमें भी SITTING सिटिंग होगा। ठीक है,
और था के लिए क्या होगा, देखिए बंदर एक वचन है तो इसके साथ वाज का प्रयोग होगा। ठीक है, अब देखिए हमको क्या करना है, द मंकी, MONKEY, मंकी वाज, ठीक है, द मंकी, मंकी मिस बंदर, वाज मिस बैठा है, वाज मिस था, तो कहाँ था, SITTING, सिटिंग, द मंकी वाज सिटिंग, बंदर बैठा हुआ है, था कहाँ पे था, ऑन द, ऑन द ट्री, TREE, ट्री। ठीक है, तो द मंकी वाज सिटिंग, बंदर बैठा हुआ था, कहाँ बैठा हुआ था, ऑन द ट्री बने पेड़ पर, द मंकी वाज सिटिंग ऑन द ट्री, बंदर पेड़ पर बैठा हुआ था। चलिए अब इसके बाद तीसरा वाक्य देखिए। तीसरा वाक्य है, गाय खेत में घास चर रही थी। अब देखिए गाय की इंग्लिश क्या होगी, काऊ होगा, COW, काऊ, और खेत की इंग्लिश क्या होगी, FIELD, फील्ड, फील्ड मिस होगा खेत। ठीक है, अब घास चर रही, देखिए घास चर रही, घास चर रही की इंग्लिश क्या होगी, घास चर रही है इसकी इंग्लिश होगी ग्राजिंग, GRAZ और ING, ग्राजिंग। अब देखिए थी के लिए क्या होगा, गाय एक वचन है तो इसके साथ वाज होगा। ठीक, ग्राजिंग। अब देखिए इसको सही से लिख दीजिए, सबसे पहले कर्ता लिखना है, कर्ता के बाद क्रिया, वो कर्ता के बाद वाज भी और उसके बाद क्रिया फिर कर्म होगा। तो सबसे पहले कर्ता क्या है, कर्ता है द काऊ, COW, द काऊ, उसके बाद क्या है वाज, WAS, वाज, और उसके बाद है ग्राजिंग, GARZING, ग्राजिंग। द काऊ वाज ग्राजिंग, गाय घास चर रही है, तो कहाँ चर रही है, अब देखिए यहाँ पे खेत में है तो में के लिए क्या प्रयोग होगा, इन का प्रयोग होगा, इन। ठीक है, तो गाय कहाँ, द ग्राजिंग वाज, द काऊ वाज ग्राजिंग, गाय घास चर रही है तो कहाँ चर रही है, इन द फील्ड, इन मिस में, और द फील्ड FIELD, फील्ड, द ग्राजिंग, द काऊ वाज ग्राजिंग इन द फील्ड, गाय खेत में, गाय खेत में घास चर रही है, गाय खेत में घास चर रही थी, है नहीं थी। ठीक है, तो देखिए द काऊ मिस गाय, वाज मिस थी, ग्राजिंग मिस चर रही है, घास चर रही है, इन द फील्ड मिस खेत में, तो गाय खेत में घास चर रही थी। अब देखिए इसके बाद चौथा वाक्य, देखिए चौथा वाक्य है, मेरे चाचा जी, ठीक है, मेरे चाचा जी छत पर, ठीक है, छत पर सोए हुए थे। ठीक है, सोए हुए थे, ये देखिए ये अपवाद स्वरूप वाक्य है, इसमें रहा था, रहे थे, रही थी, लेकिन इसमें भी सो रहे थे या सोए हुए थे, उन दोनों का सेंस एक ही प्रकार से है। तो मेरे चाचा जी का इंग्लिश क्या होगी, माई अंकल, UNCLE, अंकल हो गया। अब देखिए माई अंकल में मेरे चाचा जी हो गया। अब देखिए छत पर क्या होगा, ROO या फिर रूफ, छत की इंग्लिश क्या होगी, रूफ होगा। पर के लिए हम क्या लिखेंगे, ON, ऑन लिखेंगे, और सोए हुए का स्लीप होगा, SEEP, स्लीप होगा, और ING लगेगा, स्लीपिंग। और थे के लिए क्या होगा, वाज होगा, क्योंकि माई अंकल एक वचन है। अब देखिए हमको क्या करना है, सबसे पहले कर्ता, फिर वाज बियर, फिर क्रिया, फिर कर्म लिखेंगे, इस कर्म में हम इनको सेट करेंगे। तो सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, कर्ता क्या है, माई अंकल, UNCLE, माई अंकल, वाज स्लीपिंग, SLEEP,
PING स्लीपिंग, माई अंकल वाज स्लीपिंग, मेरे चाचा जी सो रहे थे या सोए हुए थे। तो कहाँ सोए हुए थे? ऑन मीन्स पर, ऑन द रूफ, ROOF रूफ। ठीक है, तो माई अंकल मेरे चाचा जी वाज मिस थे स्लीपिंग में सोए हुए थे, ऑन द रूफ में छत पर, मेरे चाचा जी छत पर सोए हुए थे। तो ये था चौथा वाक्य। अब इसके बाद देखिए पांचवा वाक्य कैसा है। देखिए पांचवा वाक्य, वह फल बेच रहा था। तो सबसे पहले वाक्य इंग्लिश क्या होगी? वाक्य इंग्लिश होगी ही। फल की इंग्लिश क्या होगी? फल की इंग्लिश फ्रूट होता है। FR, फल की इंग्लिश फ्रूट होता है। देखिए ही मिसवा, फल की इंग्लिश हुई फ्रूट। FRUIT फ्रूट, फ्रूट मीन्स फल। अब देखिए बेच रहा था, बेच रहा के होगा SELL, सेल मीन्स होता है बेचना, और उसमें ING लगेगा, सेलिंग। और देखिए वाज मिस था, WAS वाज मिस था। अब देखिए हमको क्या लिखना है? सबसे पहले कर्ता फिर कर्म, तब उसके बाद क्रिया लिखना है। ठीक है, तो देखिए किस क्रम में हमको लिखना है? इसी क्रम में हमको लिखना है। कर्ता, वाज बियर, फिर क्रिया, फिर कर्म लिखेंगे। सबसे पहले क्या है? कर्ता ही, तो हम लिखेंगे ही के बाद क्या होगा? वाज, WS वाज। उसके बाद क्या होगा? SELLING सेलिंग। ही वाज सेलिंग, वह बेच रहा था। तो क्या बेच रहा था? फ्रूट, द फ्रूट। FRUIT फ्रूट, ही वाज सेलिंग द फ्रूट।